नमस्कार। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। हमारा ये भारतवर्ष सदा से महान ऋषियों द्वारा सेवित होता आया है। सर्वप्रथम यहीं पर ब्रह्मर्षियों एवं महर्षियों की पुण्योधन दृष्टि में यह परम तत्व उद्घटित हुआ था कि सर्व रवल्युदम ब्रह्म, अर्थात हर छोटी बड़ी वस्तुएं जो हमें दृष्टिगोचर होती हैं, उनमें केवल एक उसी ब्रह्म का प्रकाश तथा विकास विद्यमान है। कीट पतंग, सचल अचल, पशु पक्षी आदि सभी जीव पदार्थों में तथा मनुष्य में, चाहे वो पापी हो या पुण्यवान, प्रत्येक के अंदर एक सूक्ष्म चेतन शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसलिए ज्ञानी एवं योगी अपनी ध्यान दृष्टि में अगर नदी की बहती धारा के अंदर एक सूक्ष्म या अतीन्द्रिय सत्ता की उपस्थिति भांप लेते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार यह भी स्वाभाविक सत्य है कि करोड़ों हिंदुओं को अपने जीवन में हो न हो एक बार अवश्य यह मंत्र दोहराना ही पड़ता है। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्रोच्चार जल शुद्धि के लिए किया जाता है। हर एक व्यक्ति को आचमन एवं आसन शुद्धि करने के बाद उक्त मंत्रों को दोहराकर जल शुद्धि करनी पड़ती है। यह किया पूजार्चना, तर्पण और हवन आदि के समय संपन्न की जाती है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा एवं सिंधु, इन 7 नदियों की गिनती भारत की पवित्रतम नदियों में की जाती है। यह एक प्रचलित विश्वास है कि यदि इन 7 नदियों में से किसी एक का भी स्मरण किया जाए तो वो नदी स्मरणकारी के समक्ष साक्षात प्रकट हो जाती है। यह विश्वास हमारे जागृत संस्कार का एक अंश है। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि सिंधु, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों भी समान रूप से पवित्र होंगे, परंतु उनकी अलौकिक सत्ता की सत्यता के बारे में मैंने कोई परीक्षण निरीक्षण नहीं किया है। वर्तमान युग में सरस्वती खुली दृष्टि से ओझल हो गई है। बस मैं अपने अनुभवों की बूते पर इतना शपथ के साथ अवश्य कह सकता हूं कि गंगा जी एक अलौकिक सत्ताधारी नदी है। वैसे ही नर्मदा जी की भी सरतिया एक दिव्य सत्ता है। एक बार मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मुझे बताया था, बेटा विश्वास करो, गंगा स्नान करने से परम पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसका कारण है कि गंगा जी की गहराइयों में अनेक स्फटिक शिलाएं, रत्न शिलाएं तथा शक्तिशाली औषधि गुणों से भरपूर जड़ी बूटियां खुली मिली रहती हैं, जिनमें समस्त रोगों को दूर करने के आयुर्वेदिक औषध गुण विद्यमान है। इसी प्रकार त्रिकुटी कुंभक नामक एक कुंभक प्राणायाम की एक मुद्रा होती है। महायज्ञगण इस कुंभक को अपनाकर गंगा जल के अंदर तपस्या में लीन रहते हैं। योग की यही उच्चतम प्रणाली है जिसे महायोगियों के अलावा और कोई नहीं जानता। उनके पुत्र महाचैतन्यमय शरीरों के ऊपर गंगा नदी निरंतर प्रवाहित रहती है। इस कारण गंगा जल में कभी कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होते हैं। हमारे हिंदू समाज में ये प्रथा भी प्रचलित है कि अंतिम सज्जा में मरने वाले के मुख में
गंगा जल की बूंदे अवश्य डाली जाए। हमारे अंतिम काल में परलोक यात्रा के लिए वो अंतिम सहायक होते हैं। गंगा, गोविंद, गायत्री और गीता। नर्मदा जी के लिए भी यही एक बात सर्वैव सत्य सिद्ध रही है। आज जो लोग यहाँ उपस्थित होकर मेरी ये बात सुन रहे हैं, उन्हें याद रखनी चाहिए। पुण्यत्वा नधश्च दि रूपम च स्वभावत तयो रूप एकस्तु दिव्य रूपा तथा परो। देखिए, किसी पवित्र नदी अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है तोय या जल रूप, तब वो जलधारा बनकर बहने लगती है। नदी के इस जलमय रूप को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। नदी के इस स्थूल रूप में भी वो कितनी जीवनदायिनी और कितनी संजीवनी स्वरूपा होती है। संपूर्ण जीव जगत को प्राण देने वाली नदी विशाल भूखंडों में व्याप्त होकर अपना जल सिंचन कराकर धरती को सुफोला व सस्य समला बना देती है। ये जीव जगत को अन्न भोजन दिलाकर यही नदी अन्नपूर्णा स्वरूपा बनती है। परंतु नदी के इस स्थूल रूप के अलावा भी एक अन्य सूक्ष्म रूप होते हैं जो उसकी दैवी सत्ता है। इस सूक्ष्म सत्ता को हम केवल अपने ध्यान दृष्टि में अनुभव करते हैं या दर्शन करते हैं। गंगा और नर्मदा को मोक्षदा कहा गया है। यह भक्तों की भक्ति की अतिशयोक्ति मात्र नहीं है, बल्कि जिन लोगों को गंगा और नर्मदा की दैविक सत्ता की तनिक भी अनुभव नहीं है, केवल वो लोग ही अतिशयोक्ति, अतिरंजन आदि विशेषणों का व्यवहार करते हैं। हम सब जानते हैं कि गंगा जी के लिए सिद्ध बीज मंत्र है, उनके लिए धन मंत्र भी है, स्तोत्र भी है। ठीक उसी प्रकार नर्मदा के नाम भी सिद्ध बीज मंत्र, धन मंत्र तथा स्तोत्रादि है। जल रूप में नर्मदा जी और गंगा जी की एक एक स्थूल या कायिक सत्ताएं हैं। ठीक उसी प्रकार उनकी एक एक दिव्य सत्ताएं भी हैं जो सूक्ष्म है और परमागति है, अर्थात परलोक सुधारने वाली है। हम सब जानते हैं कि विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न गंगा जी को भगीरथ मर्तलोक में लाए थे। यहाँ गंगाधर शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। पुराणों की यही कथा लगभग सभी को मालूम है, परंतु गंगा जी के संबंध में ऋषि वाणी क्या कहती है, ये बात हम सबको जानना जरूरी है। यदि आप देवस्तुति संकलित किसी भी पुस्तक में देखें तो पाएंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य रचित गंगा स्तोत्र में आदि गुरु ने किस प्रेमोच्छ्वास से गंगा जी की वंदना की है। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। वास्तव में गंगा जी एक नदी मात्र नहीं है, वो हमारी पतितोद्वारिणी चिन्मयी माता है। महर्षि वेदव्यास ने गंगा जी की उपलब्धि के लिए उन्होंने बोला, इस संसार में जो व्यक्ति निष्पाप होते हैं वो गंगा जी का दर्शन सहस्र सूर्यों की प्रकाश के समान, परम युति के समान वो करते हैं। नर्मदा गंगा जैसी विष्णु के चरणों से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वो रुद्रकन्या है, अर्थात स्वयंभू महादेव की तेज से उत्पन्न हुई है। गंगा जी की अपार महिमा का स्मरण में रखते हुए महर्षि भृगु, कर्दम, कपिल, दुर्वासा, अनिमांडव आदि वैदिक ऋषियों ने उन्होंने घोषणा की है, नर्मदा सुरितम श्रेष्ठा रुद्र तेजत विनिश्रिता तारयेत सर्वभूतानि स्थावरानि चरानि च। अर्थात नर्मदा समस्त नदियों में श्रेष्ठतम है। वो रुद्र के तेज से उत्पन्न हुई है। वो स्थावर अस्थावर सब किसी का परित्राण करती है। सर्व सिद्धि में बप्रति तस्वा तट परिक्रमात्। इसका मतलब है कि आप यदि शुद्ध दिल से नर्मदा तट की परिक्रमा की जाए तो सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ध्यान रहे, गंगा तथा नर्मदा के संबंध में जिन ऋषियों ने उपरुक्त घोषणाएं की हैं
वो कोई आज के स्वामी लुटनानंद, रमनानंद, झोताराम, आचार्य रमनेश या दिल्ली की महाराज जैसे दुष्ट बगला भगत या मतलबी साधु नहीं थे। वो वास्तविक अर्थ में ऋषि थे, ऋष धातु दर्शने। वो सत्यदर्शी थे, त्रिकलज्ञ थे, सत्यसंध, जितेंद्रिय, तपसिद्ध महाजोगेश्वर थे। वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी घोषणाओं में ना तो अतिशयोक्ति की है और ना ही फल प्राप्ति की झूठी आशाएं दिलाई है। उनमें ना तो संकीर्ण वर्णभेद एवं तुच्छ सांप्रदायिकता का प्रभाव था, ना ही उनके आचार विचार, चिंतन मनन और खान पान में किसी झूठ या दिखावे की कालिमा पोती हुई थी। उन्होंने जो कुछ अपनी अंतरात्मा से उपलब्ध किया था और जो कुछ बस अपने नेत्रों से देखा था, बस उसी का खुला वर्णन वो अपने कथन में, अपने ग्रंथ में कर गए हैं। याद रखें, वो सत्यदर्शी थे, इसलिए अपने उपलब्ध सत्य की प्रतिष्ठा के दावे के साथ वो कर गए हैं। जिनके नेत्रों में पाप है, केवल वो नास्तिकगण ही रेवा अर्थात नर्मदा को एक साधारण जल भरी नदी समझते हैं। शायद आपको याद होगा, महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर तीर्थ भ्रमण पर हैं। उनके मन में शांति नहीं है। छल से धूत कोड़ा द्वारा उनका राज्य छीन लिया गया है। अवर्णनीय दुख और कलेश में उनके दिन काट रहे हैं। अतः उनके पुरोहित धूम मुनि उन्हें तीर्थ यात्रा की सलाह दी। इससे न केवल मन का विषाद दूर होगा, बल्कि मन का खोया विश्वास पुनः अटल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा और साथ ही सारे दुख कष्टों की समाप्ति हो जाएगा। सहसा युधिष्ठिर के सामने पुलस्त मुनि प्रकट हो गए हैं। वो युधिष्ठिर द्वारा लिए गए परिक्रमा के संकल्प को जानकर अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर कहते हैं, राजन, आप और सब तीर्थों का भ्रमण तो करेंगे ही, परंतु विशेषकर त्रिलोक प्रसिद्ध नर्मदा माई के दर्शन अति अवश्य करेंगे। यदि नर्मदा जी में देवताओं और पितरों के नाम पूजा तर्पणादि की जाए तो अग्निष्टम यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। ध्यान दीजिए, महामुनि पुलस्तो नर्मदा जी को त्रिलोक विस्तृता कहते हैं, अर्थात वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कम से कम 5000 वर्ष पूर्व की थी। 5000 वर्षों के पहले से ही हमारे प्राचीन मुनि ऋषिगण नर्मदा की पवित्र शक्ति एवं महत्व के बारे में भली भांति जानते थे। वेद निर्देशित अग्निष्टम यज्ञ बहुत खर्चीला होते हैं। जितेंद्रिय, वेदज्ञ अथवा सिद्ध कियावानों ने ये अग्निष्टम यज्ञ कर सकते हैं। इस अग्निष्टम यज्ञ में वृत्तिक या आचार्य होने के योग्यता और किसी में नहीं होता है। इसके बदले में यदि नर्मदा तट पर पूजार्चनादि संपन्न की जाए तो अग्निष्टम यज्ञ के परायण अति दुष्कर पुण्य फल आपको मिल सकता है। इस आश्वासन की पुष्टि स्वयं महर्षि वेदव्यास महामुनि पुलस्त के कथन द्वारा महाभारत में करवाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आता है। जो व्यक्ति तर्क या विचार बुद्धि के अनुसार चलते हैं, उनके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। वो कह सकते हैं कि किसी विशेष नदी में स्नान पूजादि संपन्न करना और उसके किनारे किनारे परिक्रमा करना, उस क्षेत्रों को तीर्थ मानकर चलते रहना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को संस्कार या विश्वास उन्हें ये मानने को विवश कर देते हैं कि उपरोक्त धर्म कर्मों के संपन्न करने से सांसारिक एवं पारलौकिक फल अवश्य मिलता है। क्या ये सब सच है? देखिए, इसका उत्तर में मैं ये कह सकता हूं, हाँ, सच है सब कुछ। कुछ दिनों पहले एक कबीरपंथी मुझे ये अवश्य सुना गए थे कि तीर्थ में कुल पानी है जो में होवे ना कुछ। तो जाहिरन जो लोग शास्त्रीय विधि नियम में विश्वास नहीं रखते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें कबीर की बात खूब जचेंगी, क्योंकि शास्त्रादि नियमों को पालन करने के लिए खूब मेहनत की आवश्यकता होती है। भला कौन मूर्ख घर के आराम को त्याग कर कड़ी धूप,
बरसात ठंड में आंधी तूफान से गुजरकर जंगल, पहाड़ और नदियों की घाटी के चक्कर लगाता फिरेगा? कौन जाएगा? देखिए, ये आचरण आलसियों के बस की बात नहीं है। अनजान को जानने की, अनदेखे को देखने की तथा विश्व प्रकृति के ये उदार सौंदर्यों में छुपे हुए गूढ़ और विचित्र रहस्यों को जानने बूझने की मनुष्य की इस चिरंतन जिज्ञासा को अगर कोई संस्कार मात्र कहे तो ऐसे संस्कार का पालन मैं बड़े यत्न से करना चाहूंगा। मेरे युक्तिवाद या वास्तविकता के रास्ते से परे मैं ऐसे संस्कारों को कहीं अधिक श्रेयस्कर मानूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अपना अपना निजी विश्वास है। इसके जवाब में मैं ये कह सकता हूं, देखिए, इस मतवाद के उत्तर में आप लोगों को मैं कविंद्र रविंद्र के एक कथन का स्मरण कराना चाहूंगा। उन्होंने बताया था, हमारी धर्म साधना को दो पहलू हैं, एक है शक्ति का और दूसरा है रस अथवा भक्ति का। ईश्वर है, केवल इतना मानने से विश्वास नहीं बनता। इस मान्यता को मैं विश्वास नहीं मानता हूं। मैं जिसे विश्वास मानता हूं वो है चित्त की वो स्वयं संपूर्ण स्थिति जिसमें ईश्वर की प्रति एक निश्चल भरोसे का भाव रहे। इस विश्वास को मन एकदम ध्रुव सत्य मानता रहे। इस चित्तावस्था में आप अपने को कभी निराश्रित एवं असहाय न महसूस करें और आपके जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अनुकूल या प्रतिकूल, आप सदा ईश्वर भाव के रस में पगे रहें। शांति निकेतन में बैठ के कवि गुरु ने ये बात बताए थे। कृपया ध्यानपूर्वक विचार करें कि कोई अटूट विश्वास अगर इस कठोर समस्यापूर्ण और संघर्षमय चंचल जीवन की असुरक्षा तथा असहायता को समाप्त करने में समर्थ हो, यदि वो किसी के हृदय एवं मन को चरैवेति के वलिष्ठ महामंत्र से जीवन पथ पर निस्संक चित्त आगे बढ़ने को प्रेरित करे और यदि कोई इस कार्य में सफलता पाए और वो इस सफलता को, विश्वास को अपने रोम रोम में उपलब्धि कर सके, तो ऐसे विश्वास को ग्रहण करने में हमें क्यों आपत्ति है? यह भी हो सकता है कि आप विश्वास शब्दों से अंग्रेजी में कथित ट्रेडिशनल फेथ या परंपरागत रीतियों का अर्थ लगा रहे हैं। बात दरअसल यह है कि अनुभव विश्वास की आधारशिला है। एक्सपीरियंस क्रिएट्स फेथ, अर्थात युगों से श्रेष्ठवर तपस्वी गणों ने नर्मदा तट पर तपस्या करके जिस सत्य या ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन एवं अनुभव किया है, उसी अभिज्ञा या सत्य ज्ञान एवं अनुभव को हम वास्तव में विश्वास कहते हैं। विश्वास शब्द का अर्थ भी यही है। विगत हुआ है श्वास, जब सांस चंचलता का प्रतीक है, अतएव चांचल्य रहित अवस्था, जिसे योग शास्त्र में लब्ध भूमिकत्व कहते हैं, उसी अवस्था का दूसरा नाम है विश्वास। शिव कन्या नर्मदा माता वो सत्य है। इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहां पर विराम देता हूं और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा, ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। मां नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्ति पथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।